चाइना को लगा था कि वो 3 क्रिटिकल सेक्टर्स पर बैन लगाकर भारत को दबा ले जाएगा। चाइना ने जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स पर, फर्टिलाइजर्स पर और टरबाइन बोरिंग मशीन पर बैन लगाया था। उसे लगा था कि भारत अब इसके सामने झुकेगा और चाइना के सामने गिड़गिड़ाएगा कि नहीं तुम मुझे सामान दो, तुम्हारे बिना ये काम नहीं चल पाएगा। अभी पीएम मोदी ब्रिक्स में गए हुए हैं, सबको पता हुआ है। तो ब्रिक्स से पहले प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना गए थे और इन दोनों जगहों के दौरे ने चाइना को काउंटर कर दिया है। समझिए कैसे। अर्जेंटीना में पीएम मोदी ने लिथियम को लेकर एक करार किया है, जैसे कि भारत के साथ अर्जेंटीना जो है वो लिथियम में हेल्प करेगा। लिथियम वही है जहाँ पर ईवी, कार्स, बैटरीज और इन सब चीजों में यूज होता है, जो कि रेयर मिनरल्स में ही आता है। तो जाहिर है कि अर्जेंटीना से करार के बाद अब भारत की जो निर्भरता चीन के ऊपर होती थी वो कम होगी और अर्जेंटीना इसमें हेल्प करेगा। चाइना सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मैग्नेट्स का उत्पादन करता है, लेकिन इसका फायदा वो उठाता था जो दूसरे देशों को अपने दबाव में लेता था। लेकिन अर्जेंटीना के पास भी बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, जैसे लिथियम, तांबा और ये सब। अब वो भारत को ये सारी चीजें देगा, इवन माइनिंग में भी मदद करेगा और भारत में लिथियम ढूंढेगा भी और इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करना ये भी सिखाएगा। दूसरा, भारत ने जो करार किया वो एलएनजी को लेकर किया है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है वो एलएनजी फ्यूल इफेक्ट हो रहा था उससे। भारत कच्चे तेल को तो रसिया से ले लेता है, लेकिन एलएनजी का कोई ऑप्शन भारत के पास अभी तक नहीं समझ में आ रहा था। तो अब अर्जेंटीना से भी एलएनजी फ्यूल लेगा। जो भारत अपने यूज का एलएनजी और कच्चा तेल मंगाता था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मंगवाता था, जो ईरान का था करीब 50% के आसपास। अब अगर किसी भी तनाव के कारण ईरान उसे बंद करता है तो भारत इसका भी ऑप्शन ढूंढ लाया है। तीसरा चीज, अर्जेंटीना जो है वो भारत के साथ डिफेंस सेक्टर में भी कोलैब करेगा, यहाँ के ड्रोन्स और इन सब चीजों में हेल्प करेगा, एक्सरसाइज साथ में करेगा। अगला करार भारत और अर्जेंटीना के बीच ट्रेड बढ़ाने पर हुआ है। जो ट्रेड की वैल्यू है उसको दोगुना करने पर बात कही जा रही है। स्पेस सेक्टर को लेकर भी दोनों देशों के बीच करार हुआ है। एग्रीकल्चर ट्रेड बढ़ाने को लेकर भी दोनों देशों के बीच करार हुआ है। यानी कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच वो करार हुए हैं जो भारत की निर्भरता दूसरे देशों से कम करेगी। और भारत सिर्फ लिथियम इंपोर्ट करने के लिए अर्जेंटीना पर ही निर्भर नहीं है, भारत चिली से भी लिथियम का इंपोर्ट बढ़ाने की बात कह चुका है, क्योंकि भारत का टारगेट 2030 तक 50% ईवी व्हीकल्स बनाने का है। तो इसीलिए भारत जो है वो अलग अलग ऐसे देशों के पास अप्रोच कर रहा है जो लिथियम बनाते हैं और इंपोर्ट करे, ताकि किसी एक देश के ऊपर निर्भर ना रहा जा सके। और अभी जो ये ब्रिक्स समिट चल रही थी उसमें ब्राजील के साथ भी कई करार होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो इसी सेक्टर में भारत के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। और यही नहीं, चीन के पास जहां 4.4 करोड़ रेयर मिनरल एलिमेंट्स है, वहीं भारत के पास अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 69 लाख का भंडार है, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है और दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ब्रिक्स में भारत के कई बड़े करार और हो सकते हैं। और इन्हीं मिनरल्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत अपने यहाँ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन चला रहा है, जिसके तहत इसका उत्पादन और बढ़ाया जाएगा और दूसरे देशों पर जो भारत की निर्भरता है वो कम हो सकेगी। फिलहाल वेट करिए कि ब्रिक्स में क्या और एमओयू साइन होते। बाकी जो पाकिस्तान खुश हो रहा था चीन के लगाए गए बैन के बाद, शायद अब वहां पर हताशा होगी, क्योंकि भारत ने दूसरा तरीका भी ढूंढ लिया है।